और पत्र में हमने जाना था कि ये 4 और 5 मार्क्स के लिए पत्र आपको दिया जाता है और उसके लिए टाइम आपको मिलता है सिर्फ 10 मिनट का। और मैंने आपको पैटर्न भी लिखाया था। उसके पहले मैं शॉर्टकट में थोड़ा-सा आपको बताते जाता हूँ कि पत्र के 2 भेद होते हैं, एक औपचारिक होता है और के 3 भेद होते हैं, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र और निवेदन पत्र। अनौपचारिक के कई होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही लिया है, वो भी धन्यवाद पत्र। बट स्टूडेंट्स, हमको आज सिर्फ पढ़ना है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के लिए हम जानते हैं कि उसका लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा। मैंने ये लिखाया था अपने लेक्चर में। जो लोग नहीं लिखे थे, मैं फटाफट उनके लिए याद दिला देता हूं। हमसे बैठ के लिख सकते हैं। दिनांक, दिनांक जैसे में आपके सामने नोटबुक है, नोटबुक में आपके फ्रंट पे सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग देंगे और उसमें डेट, करेंट लिखेंगे और महीने का नाम हिंदी में लिखेंगे और उसके बाद ईयर, साल जो है वो इंग्लिश में नंबर में रहेगा। फिर उसके बाद सेवा में, प्रति नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेवा में लिखेंगे और दिनांक तुरंत नीचे ही लिखेंगे सेवा में। फिर उसके बाद पद, पोस्ट, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका पोस्ट, वो संस्थापक है या व्यवस्थापक है या प्रधानाध्यापक है, जो भी पोस्ट आपको प्रश्न में दिया है वही आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा चौथा नंबर, आएगा विषय का। मैंने इसके पहले बताया था आपको कि विषय के पहले एक ईमेल आईडी रहेगा। और ईमेल आईडी किसका? ये जो पद और पता दिया हुआ है, पोस्ट एंड एड्रेस जो दिया है, उसी के आधार पे आपको एक यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है। फिर उसके बाद आप विषय लिखेंगे। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है विषय, क्योंकि ये एक लाइन में आपको ये पूरा महत्व बताना होता है कि आप पत्र किसके लिए, किस आधार पे लिख रहे हो, क्या कारण है आपके पत्र लिखने का। फिर उसके बाद आता है संबोधन। सर आ रही है ना आवाज बराबर? संबोधन, संबोधन मतलब जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसे क्या कह के आप संबोधित करोगे। सर मतलब आवाज परफेक्ट माननीय महोदय मेल के लिए, माननीय महोदया फीमेल के लिए, इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है विषय विवेचन, मतलब सब्जेक्ट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये विषय से कम महत्वपूर्ण है, बट इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इसी के आधार पे आपका जो मार्क्स कम ज्यादा होता है ऑल ओवर, वो यही पार्ट देखा जाता है। इसीलिए विषय विवेचन को हम 3 भाग में लिखते हैं और तीनों अलग अलग करके इस तरह से। 3 परिच्छेद में क्या होएगा? पहले में आरंभ, आरंभ मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब जो फ्रॉम नेम एंड एड्रेस दिया है वो प्लस विषय, ये 3 चीज को मेंशन करेंगे तो आपका आरंभ बनेगा। फिर आरंभ हो गया, उसके बाद आएगा मध्य। मध्य मतलब सब्जेक्ट मैटर, आपका जो सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है, अब थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसे। जैसे मान लो 3 दिन की छुट्टी के लिए, शायद मैंने बताया भी था, या पुस्तक मंगाने के लिए, तो आपको कौन कौन सी पुस्तक चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कौन कौन से राइटर की चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपको डिटेल में लिखनी होंगी। कितना? 4 से 5। फिर उसके बाद आता है अंत, कंक्लूजन। ये सिर्फ 2 लाइन में ही लिखना होता है कंक्लूजन। और अंत में क्या लिखेंगे? अतः, इसलिए ऐसे शब्दों से स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन, पैराग्राफ चेंज करके, और वहां पे लिखेंगे आपसे निवेदन है कि दिए गए पते पर ये पुस्तकें जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें। बस इतना ही लिखना है आपको। अब जैसे अंत आपका होएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए लिखना होता है। जैसे कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ, मतलब आपने मेरे पत्र को पढ़ने का कष्ट किया, तकलीफ उठाई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और उसके तुरंत नीचे नीचे लिखेंगे धन्यवाद, और उसके आगे एक्सक्लेमेशन। प्लीज जहां पे दिया हुआ है धन्यवाद वहां पे मत लिखना, उसको कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं उसके तुरंत नीचे लिखना, और एक्सक्लेमेशन मार्क देके लाइन स्किप कर देना। फिर उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8, भवदीय या भवदीया। मतलब अगर मेल स्टूडेंट
स्टूडेंट लिख रहा है पत्र तो वो मेल नेम यूज करेगा, तो उसके लिए भवदी है। अगर फीमेल स्टूडेंट लिख रही है और वो फीमेल नेम यूज कर रही है जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसके लिए वहां पे वो भवदीय लिखेगी। फिर उसके नीचे नाम लिखने के पहले अपना हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर आपका होना चाहिए। वो भी जो क्वेश्चन में नाम दिया है मेल फीमेल दोनों जो आप यूज कर रहे हो उसी का हस्ताक्षर, मैंने बताया था हस्ताक्षर आपका बिल्कुल शॉर्टकट में होगा, तो शॉर्टकट में हस्ताक्षर करेंगे। फिर उसके तुरंत बाद आप लिखेंगे अपना नाम और उसके बाद पता। अपना नाम मतलब जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, और वही एड्रेस भी लिखेंगे। आपका खुद का नाम नहीं रहेगा, आपका खुद का एड्रेस नहीं रहेगा, आप कहीं खुद का अपना कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी ऐसा हिंट नहीं यूज करेंगे कि जिससे आपको कभी प्रॉब्लम आ सके। तो चाहे स्कूल का एग्जाम हो, चाहे क्लास का एग्जाम हो, और चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, कभी भी तो आप वहां पर अपना नाम पता और अपना कॉन्टेक्ट नंबर और अपना रियल ईमेल आईडी लिखने से बचें। हमेशा जो दिया गया है उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए लिखें। इस तरह से अपना नाम और पता लिखेंगे, हस्ताक्षर का जो था सिग्नेचर उसका पूरा नाम, ईमेल जो नाम दिया गया है उसी के ऊपर आप ईमेल आईडी बनाएंगे, ना कि अपने रियल नेम के ऊपर। मतलब जैसे वहां पे प्रदीप दिया गया है, प्रदीप पाटिल दिया गया है, तो pradeep.patil@gmail.com, खत्म। एबीसी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से ये आपके 1 to 12 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 4th पॉइंट आपको बताया था कि एक वहां पर पोस्ट एंड एड्रेस के बेस पे एक ईमेल आईडी बनाना होता है, और एक लास्ट में जो है फ्रॉम नेम के बेस पे जो है ईमेल आईडी बनाना होता है। तो 2 ईमेल आईडी रहेगा न्यू पैटर्न में, शायद आपको नहीं अभी बताया गया है, बट अब जो है लास्ट ईयर से जो नया पैटर्न आया है उसमें अब आपको 2 ईमेल आईडी बनाना होता है। प्लीज इस चीज पे सब लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कुछ उदाहरण की तरफ, देखते हैं कुछ उदाहरण कैसे पत्र लिखा जाता है। लेकिन पत्र हम देखें उसके पहले हम पत्र का पूरा प्रारूप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं। औपचारिक पत्र में पहले दिनांक, फिर प्रति, मतलब प्रति तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेवा में, फिर पद, और फिर पता, फिर विषय। आपको पता होना चाहिए कि पता और विषय के बीच में आपका ईमेल आईडी रहेगा नया। संदर्भ मतलब के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में, शिकायत करने के बारे में, या निवेदन करने के बारे में, वहां पे आपको सिर्फ उतना मेंशन करना पड़ेगा। जैसे विषय में आपने लिखा कि पुस्तक मंगवाने हेतु, नीचे प्रार्थना पत्र, संदर्भ की जगह पे लिखेंगे आप प्रार्थना पत्र। और जिनको कंफ्यूजन होता है कि सर संदर्भ हेडिंग देना है कि नहीं, तो प्लीज हेडिंग आपको नहीं देना है, सिर्फ विषय लिखना है आपको हेडिंग में, और उसके नीचे कंटिन्यू रहेगा प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र या निवेदन, जो भी पैटर्न है वो लिख देंगे आप। फिर उसके बाद महोदय या माननीय महोदय लिखेंगे। फिर उसके बाद विषय विवेचन, मतलब तो आपको बताया था 3 पार्ट, आरंभ, मध्य और अंत। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में ये 3 लाइन में इस तरह से लिखेंगे। और अंत में फिर भवदीय या भवदिया, यहाँ पे आपका हस्ताक्षर, फिर नाम, फिर पता, फिर ईमेल आईडी उस नाम और पता के आधार पर। चलो और थोड़ा अच्छे से इसको जानते हैं। इस तरह से पहले दिनांक, फिर सेवा में, फिर ईमेल आईडी, फिर विषय, फिर माननीय महोदय, फिर विषय विवेचन, आरंभ, मध्य, अंत, भवदीय, भवदीया, हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पैटर्न लिखने का तरीका, कहाँ पे कैसे लिखना है, आप चाहिए तो इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, या आप नोट कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है तो आप इसका फोटो निकाल के रख लीजिए। इसी तरह से आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, और मैं रीड करके सुनाता हूँ कि कैसे आपको कंटेंट डेवलप करना है, आपका वोकेबलरी इंप्रूव होना चाहिए, अच्छे शब्द यूज होने चाहिए, और कैसे आप कम से कम समय में कम से कम शब्दों में पूरे पत्र को लिख सकते हो। ये मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। और अंत में आपको एक प्रश्न दूंगा होमवर्क के लिए जो आप करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं, ये प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में खरीदा हुआ अपना टीवी, अपना टीवी मतलब आपने टीवी खरीदा लेकिन ठीक से नहीं चलता है। जो आपने हाल ही में अभी करंट में आपने टीवी खरीदा लेकिन वो बराबर चल नहीं रहा है, कुछ तो
प्रॉब्लम है, हाँ गड़बड़ नहीं है। इसलिए 550, यहाँ पे 550 का मतलब रुपए से नहीं है, ये एड्रेस स्टार्ट हो गया यहाँ पर 550 वर्धमान नगर नागपुर से कौन पत्र लिख रहा है? समीर या सुनैना शर्मा। यहाँ पे समीर मेल के लिए, सुनैना फीमेल के लिए, सरनेम शर्मा दिया हुआ है। वेडोम टीवी सेंटर ये दुकान का नाम दिया हुआ है जहां से आपने टीवी खरीदा है। टीवी सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग नागपुर 10 के नाम पत्र लिखकर शिकायत कर उसकी तुरंत दुरुस्ती, दुरुस्ती का मतलब रिपेयर करना, उसे फिर से सही करना, ठीक करना, दुरुस्ती की मांग करता या करती है। शायद आपको समझ में आया होगा कि समीर या सुनैना जो है ये पत्र लिख रहे हैं किसको? वेडोम टीवी सेंटर को। जो एड्रेस है उसका वेडोम टीवी सेंटर का सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग नागपुर 10, पिन कोड नंबर 10 दिया हुआ है। अब यहाँ से वो पत्र, उसको पत्र लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं? कि जो कुछ समय पहले ही टीवी खरीदा गया था उसमें कुछ खराबी है। क्या खराबी है आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन क्या करना है? वहां से दुकान से किसी को बुलाकर उस टीवी की दुरुस्ती कराना है, मतलब रिपेयर कराना है। अब कैसे सीखेंगे? देखिए आपके पास 3 चीजें मिल गई में, नेम, एड्रेस। पॉइंट नंबर 2, पोस्ट एंड एड्रेस। ठीक है, तो पोस्ट कहाँ पे मिला? बहुत सारे स्टूडेंट्स ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि पोस्ट कहाँ पे है इसमें। वेडोम टीवी सेंटर को चलाने वाला कोई तो होगा, व्यवस्थापक, तो वहां पे लिखेंगे व्यवस्थापक। तीसरा क्या मिलना चाहिए? विषय। तो विषय क्या है? शिकायत पत्र, नीचे दिया हुआ है लास्ट लाइन में। तो हमें ये 3 के बेस पे 12 पॉइंट पूरा तैयार करना है। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। पहले दिनांक, तो यहाँ पे 21 अक्टूबर दिया हुआ है, बट आज का डालेंगे, आज का डेट डालेंगे तो क्या होगा? 12 मई 2020। सेवा में नीचे श्रीमान व्यवस्थापक जी, वेडोम टीवी सेंटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग नागपुर 10। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे 10 के बाद नीचे वाली लाइन में ईमेल आईडी तैयार करना है। तो आप देखो यहाँ पे दिया है वेडोम टीवी सेंटर, तो vtvs@gmail.com। आपके एड्रेस के बेस पे आपका ईमेल आईडी बन गया वेडोम टीवी सेंटर के, vtvs@gmail.com। तो नागपुर 10 के नीचे वाली लाइन में वहां पे यही ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा विषय। तो विषय किसके आधार पे? टीवी दुरुस्ती के लिए निवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। निवेदन का मतलब ही रिक्वेस्ट होता है, प्रार्थना का मतलब ही रिक्वेस्ट होता है। तो माननीय महोदय, फिर नीचे की लाइन में पॉइंट नंबर 5, माननीय महोदय। अब विषय की व्याख्या 3, आरंभ मध्य और अंत, जो मैंने आपको बताया था। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करना है ये देखिए। हमने आपकी दुकान से 20/9/2019 को BPL 21 नामक टीवी खरीदा था। इसमें से अब आवाज आनी बंद हो गई है। आपके यहाँ से टीवी तो खरीदा, लेकिन अब उसमें से आवाज आनी बंद हो गई है। और कभी रंगीन काला दिखाई देता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। हमने आपके यहाँ फोन पर शिकायत की थी, परंतु आपके यहाँ से कोई भी सर्विसमैन अब तक नहीं आया है टीवी को दुरुस्त करने के लिए। बीपीएल टीवी पर आपने 1 साल की गारंटी भी दी थी। कृपया शीघ्रता पूर्वक, मतलब जल्दी से किसी व्यक्ति को भेजकर हमारा टीवी दुरुस्त करवाने की कृपा कीजिए। यहां तक कंक्लूजन। आशा करता हूं कि आप निवेदन की ओर अवश्य ध्यान देंगे। उसके बाद कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। फिर उसके बाद नीचे आएगा
धन्यवाद, और फिर उसके बाद भवदीय, फिर समीर शर्मा। पहले नाम लिखेंगे, सॉरी, पहले हस्ताक्षर रहेगा तो सिर्फ समीर लिखिए, समीर शर्मा लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर नीचे नाम में समीर शर्मा लिखिए, फिर पूरा एड्रेस और अंत में ईमेल आईडी। तो क्या, samir.sharma@gmail.com। एक और पत्र देखते हैं उदाहरण के लिए, शायद और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक थोड़ा आसान पत्र है। गांधीनगर अमरावती में अशुद्ध जल की आपूर्ति होने के कारण, अशुद्ध जल की आपूर्ति होने के कारण, मतलब समझ रहे हो कि जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो अशुद्ध, मतलब गंदे पानी का सप्लाई हो रहा है, कारण वहां के निवासी त्रस्त हैं, परेशान हैं। इस संदर्भ में, इस बारे में हम महेश शर्मा या महिमा शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती को शिकायत पत्र लिखता या लिखती है। शायद आपको समझ में आया होगा कि आपके सोसाइटी में या आपके मोहल्ले में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है, इसके वजह से सब वहां पर परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं, और इसी कारण से महेश शर्मा मेल या महिमा शर्मा फीमेल, कोई भी जो है पत्र लिख रही है। किसको? स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रही है। एड्रेस क्या है? महानगर पालिका अमरावती। वो किस लिए लिख रही है? शिकायत करने के लिए लिखता या लिखती है। शायद समझ आया होगा। अब आइए पत्र देखते हैं। इस तरह से दिनांक 15 मार्च 2018, इसके जगह पे आप आज का डेट डाल सकते हैं। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी जी। फिर महानगर पालिका अमरावती 355421 355421। फिर उसके बाद ईमेल आईडी क्या रहेगा? स्वास्थ्य अधिकारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेल्थ ऑफिसर। तो वहां पे आप हेल्थ ऑफिसर का शॉर्ट ले सकते हैं, या फिर महानगर पालिका तो MP लिखते हैं, BMC नहीं, लेकिन महानगर पालिका लिखेंगे तो महानगर पालिका MP.A@gmail.com। ए इसलिए अमरावती। और उसके बाद फिर आ जाएंगे विषय पे, अशुद्ध जल की आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र। अब शिकायत पत्र अगर आप नीचे लिखेंगे संदर्भ की जगह पे, आपको याद रहेगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ही लाइन में मत लिखिए, 2 लाइन में लिखिए। फिर माननीय महोदय, मैं आपके शहर का निवासी हूँ, मतलब मैं आपके शहर का रहने वाला हूँ। बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि पिछले कई दिनों से शहर में अशुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। पिछले कई दिनों से शहर में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। अशुद्ध जल पीने से सारा शहर महामारी की चपेट में आ गया है। लोग डायरिया जैसी भयंकर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। डायरिया मतलब पेट की एक समस्या है, सबको पता होगा, डायरिया के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो भयंकर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। महानगर पालिका के अधिकारी अब तक अनजान बने हुए हैं, मतलब उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि पूरे शहर में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, और नगर निवासी परेशान हैं। शुद्ध जल की आपूर्ति के बिना बीमारी पर नियंत्रण पाना, कंट्रोल कर पाना असंभव है। जब तक पानी साफ सुथरा नहीं आएगा, तब तक ये बीमारी को रोका नहीं जा सकता है। यदि समय रहते ध्यान न दिया गया तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अतः आपसे प्रार्थना है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल तुरंत उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। इस तरह से आपका कंफ्यूजन हो गया। फिर उसके बाद कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और उसके नीचे धन्यवाद, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, और फिर भवदीय महेश, फिर नीचे महेश शर्मा, फिर उसके बाद उसका पता गांधीनगर अमरावती 355421। ईमेल आईडी आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है,
सीधा लिखेंगे mahesh@gmail.com। इस तरह से आपको लिखना है। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों उदाहरण समझ आए होंगे। इसके बाद अनौपचारिक पत्र है, तो मैं अनौपचारिक पत्र तो नहीं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर लें और इसको होमवर्क में आप लिख के रखें, आप अपने तरीके से। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, इस तरह से ये पत्र प्लीज सब लोग नोट करो। गांधीनगर अमरावती में अशुद्ध जल की आपूर्ति होने के कारण वहां के निवासी त्रस्त हैं। इस संदर्भ में महेश शर्मा या महिमा शर्मा स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका अमरावती को शिकायत पत्र लिखता या लिखती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और आपको तो कुछ लोगों को है, किसी को कुछ डाउट है तो मैं सर ईमेल हिंदी में या इंग्लिश में लिखने है। आपको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है ईमेल। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज फटाफट पूछ लीजिए।